300 से 500 पुलिसकर्मी एक गांव में घुसते हैं और 50 से ज़्यादा घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। घरों के दरवाजे तोड़ने के बाद पुलिस ने रैंडम तरीके से जो भी मिला उसको पीटा। 39 छात्र नौजवानों को जेल में डाल दिया गया है। हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, न केवल लड़के को पकड़ के ले जाया गया बल्कि उसकी चाची, उसके परिवार में एक महिला जो हल्दी कूट रही थी, उसका कमर तोड़ दिया गया। 12 साल की बच्चियों को इतना भयानक पिटाई की गई है, पूरे शरीर पे दाग है, और पिटा करके दाग वाले जो व्यक्ति है गांव के अंदर वो 50 से ज़्यादा है। सीधा साधा नौजवान वो माने पिंटू पासवान थे, और ये श्रवण जो पासवान है वो राजमिस्त्री का काम करते थे। उनकी बहन ने बताया कि घर के खर्चा के लिए वो 300 रुपया रख के बोली कि चलो, तो इन लोगों को ले करके वो लोग गए। और जैसा कि उनकी बहन का कहना है कि ये लोग गए मेला घूमने। इसके बाद ये जो दोनों नौजवान थे, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जा रहे हैं लैट्रिन करके आते हैं, तो चलेंगे घूमने के लिए। तो मंदिर के कैंपस के बाहर पीछे में दूर जा कर के वो लोग मैदान कर रहे थे, तो उन लोगों को पकड़ लिया गया। मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ लोग कराते हैं यहाँ या फिर मंदिर के व्यवस्था में थे। अब बगल में पुलिस का कैंप है, वहाँ माने मेला की देखरेख करने के लिए या भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए। और उनकी बर्बर पिटाई की गई लाठियों से, वो चिल्लाते रहे और पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बहन का कहना है कि पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस जो है फिर वापस चली गई इन लोगों को उन लोगों के हवाले करके। और जब ये दोनों आदमी मर गए, इसके बाद जो है पुलिस आई और पुलिस ने ये राजगीर थाना है, कोई विनोद शाह का हम लोग देखे जो दरोगा हैं, ये FIR कि वो उनको इलाज के लिए PMCH ले गए, जबकि तत्काल उनको वहाँ पावापुरी में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है या फिर सदर अस्पताल है बिहार शरीफ में, वहाँ ले जाने के बजाय ये लोग PMCH ले आए। और जब उनके परिजन 15 को आए तो कहा कि आपके बच्चों की मृत्यु हो गई है लड़कों की, कि आप यहीं पर दाह संस्कार कर दीजिए, कहाँ ले जाइएगा गांव पर। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग गांव पर ले जाएंगे, वहीं दाह संस्कार होगा। तो वो लोग बताए, एक राजेश पासवान है कि पूरी बॉडी जो है अकड़ गई थी दोनों की, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की। और वो मैंने कहे कि मैंने अजीब तरह की स्थिति हो गई थी। पुलिस दबाव डाल रही थी कि आप लोग यही पटना में कर दीजिए दाह संस्कार, गंगा जी हैं यहाँ। लेकिन लोग ले गए, पोस्टमार्टम हुआ, ले गए। इसके बाद जो है मामला प्रकाश में आया, कुछ वीडियो आने लगा सामने कि जैसे उनकी पिटाई हो रही थी, बर्बर पिटाई हो रही थी। तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये कहिए कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहा जाता है ठोक देने का, तो अभी हम लोगों ने भोजपुर में भी देखा, भरत तिवारी को सरेंडर करा करके उनको गोली मार दी गई, 4 गोली। यहाँ मैंने ये 2 नौजवानों की पीट करके हत्या कर दी गई। मैंने इस तरह से राज चलता है, इसको सुशासन का राज कहा जाएगा? इनकाउंटर राज चल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा अखबार में कि जो माने बेगूसराय में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और जब वो महिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थाना में, तो थाना में कहा गया कि जाओ जा कर के इलाज कराओ। और हॉस्पिटल में आई तो हॉस्पिटल कुछ दवा दे करके टरका दिया कि जाओ ठीक हो जाएगा। 3 बार हॉस्पिटल गई, और तीसरी बार में पता चला कि उस महिला के गुप्तांग में भाइयों ने बुलेट मैंने कहे कि ये भर दिया था और कंकड़ भर दिया था। तो इस तरह से तो ये राज चल रहा है। चारों तरफ कहिए कि जनता में एक दहशत और आक्रोश का माहौल है, और सरकार को तुरंत इसे नियंत्रित करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज्य है, अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, अपराधियों को हम पाताल से भी नीचे खोज करके लाएंगे। और नालंदा की जो घटना है, वो चाहे राजगीर के अंदर हो, चाहे नगरनौसा के अंदर हो, चाहे हाल में अस्थामा के अंदर इस तरह की घटना एक आई है, मॉब लिंचिंग की घटना,
पीट पीट करके हत्या करने की घटना, सब जगह पे सरकार की, प्रशासन की जो भूमिका है काफ़ी संदेहजनक है। अभी साथियों ने बताया कि राजगीर में क्या क्या हुआ। नगरनौसा जो एक प्रखंड है नालंदा के अंदर, नगरनौसा के छात्रों ने एक मांग उठाई कि सरकार ने जब घोषणा किया है कि हर ब्लॉक में जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे हम डिग्री कॉलेज देंगे, ये सरकार ने अगर घोषणा की है तो सरकार को नगरनौसा ब्लॉक के मुख्यालय पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। बहुत जायज़ मांग थी और उसमें जिस तरीके से प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने, जिलाधिकारी ने जो भूमिका लिया कि छात्र जो जायज़ मांग कर रहे थे, न केवल उनका दमन बल्कि उसके बहाने नगरनौसा में बर्बर पिटाई लोगों की घुस करके, पूरे गांव में घुस करके, हमें लगता है कि लगभग 300 से 500 पुलिसकर्मी एक गांव में घुसते हैं और 50 से ज़्यादा घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। घरों के दरवाजे तोड़ने के बाद पुलिस ने रैंडम तरीके से जो भी मिला उसको पीटा, लोगों की पिटाई की गई। 39 छात्र नौजवानों को जेल में डाल दिया गया है। लगभग 67 लोगों के खिलाफ नामजद केस है और 317 नाम अज्ञात में डाल करके पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल बना दिया गया है। छात्रों की मांग थी और शुरुआत में सरकार की पॉलिसी के मुताबिक, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद की अनुशंसा के मुताबिक जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा जो मेरे हाथ में है। उस पत्र में कहा गया कि आप नगरनौसा के मुख्यालय के पास जो एक बालिका विद्यालय है, निलंबित बालिका विद्यालय, 4/6/2026 का ये लेटर है जिला शिक्षा पदाधिकारी का। उसमें नगरनौसा का जो मांग था, ऐसे दिखा दीजिए, ये लेटर है जिसमें छात्रों की मांग के अनुरूप रिकमेंडेशन था। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर हो, चाहे छात्रों की मांग हो, चाहे शिक्षा विभाग का नियम हो, अगर नगरनौसा ब्लॉक के अंदर प्रखंड मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज बनना चाहिए था तो आखिर किसके इशारे से आप अंदर ले गए और छात्रों के जायज आंदोलन को बगैर कोई वार्ता किए, बगैर कोई बात किए, उस आंदोलन को दमन करने के लिए इतना क्या व्याकुलता था कि पूरे गांव को तोड़फोड़ किया गया। जो नौजवान उस गांव का है, नगरनौसा गांव का, जिसकी शादी थी 25 तारीख को, वो बाहर से कमा करके आया था, उसके घर में घुस करके हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। न केवल लड़के को पकड़ के ले जाया गया बल्कि उसकी चाची या उसके परिवार में एक महिला जो हल्दी कूट रही थी, उसका कमर तोड़ दिया गया। 12 साल की बच्चियों को इतना भयानक पिटाई की गई है, पूरे शरीर पे दाग है और पिटा करके दाग वाले जो व्यक्ति है गांव के अंदर, वो 50 से ज़्यादा है। तो ये सरकार साफ साफ बिहार के अंदर जो लोकतंत्र की जननी है, वैसे बिहार के अंदर एक छोटा आंदोलन भी, छात्रों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन, इसको भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं, नगरनौसा के थाना प्रभारी, उनके तत्काल निलंबन की हम लोग मांग करते हैं। जो पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जिनको बहाल किया गया था, ब्लॉक के बीडीओ, ब्लॉक के सीओ, इन सब की ज़बरदस्त लापरवाही, संलिप्तता इस क्रैकडाउन में हम लोग को दिखता है। और पुलिस लाइन से पुलिस को बुला करके गांव वालों को जिस तरीके से पीटा गया, हम मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच करके जितने दोषी हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिन 39 लोगों को सरकार ने गलत तरीके से जेल में डाल दिया है, उनके ऊपर संगीन से संगीन धारा लगा दिया गया है, जिसमें एक नौजवान की शादी होने वाली है 25 तारीख को, जिसमें कई सारी लड़कियां हैं बड़ी संख्या में। इन सारे लोगों को तत्काल बिना शर्त बरी किया जाए और साथ ही साथ जितने फर्जी मुकदमे हैं उसको ख़त्म किया जाए और सरकार की नियम के मुताबिक, नगरनौसा के जनता की सहूलियत के मुताबिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के जांचोपरांत जो कागज़ जमा किया गया है शिक्षा विभाग में, उसको मानते हुए
नगरनौसा का जो डिग्री कॉलेज है उसको नगरनौसा में किया जाए, ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं, इसे लेकर के भाकपा माले की तरफ से एक टीम का दौरा हुआ। जैसा कि साथियों ने बताया, एक टीम हमारे नेतृत्व में नगरनौसा के और चंडी के जो पार्टी के नेतागण हैं उनके नेतृत्व में हम लोग नगरनौसा का दौरा किए, और एक टीम में गोपाल रविदास जी, मनोज मंजिल जी जो भाकपा माले के पूर्व विधायक हैं, साथ ही साथ बाद में सुदामा जी, इनके टीम में हम लोग राजगीर का दौरा किए दोनों मामलों को लेकर के। और साथ ही साथ अस्थामा में जो घटना सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, उस पर भी जांच हो। अस्थामा में जो मॉब लिंचिंग हुई है, मारपीट करके हत्या की कोशिश हुई है, एक की हो चुकी है, दूसरा आईसीयू में है, उस पर भी ठोस कार्रवाई हो। और इन तीनों मामलों को लेकर के भाकपा माले की तरफ से हम लोग नालंदा के अंदर जिला पदाधिकारी के सामने कल यानी 25 तारीख को आंदोलन करेंगे, और सरकार से ठोस मांग करते हुए आने वाले दिनों में इन दोनों घटनाओं को लेकर के बिहार में तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की घटना है उसको लेकर के सतत अभियान भाकपा माले चलाएगी। ये घटनाएं घट रही है तो पता चल रहा है कि साधु के भेष में मंदिरों में गुंडे और अपराधी पल रहे हैं, और श्रवण पासवान, पिंटू पासवान की बर्बर बगल में पुलिस कैंप रहते हुए कोई पहलकदमी नहीं, कोई एक्शन नहीं, और बिल्कुल इसमें मिली भगत है अपराधियों की और साधु के भेष में जो गुंडे हैं और पुलिस की, और बर्बर हुई है। सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई पीसी करना चाहिए, जाकर के मिलना चाहिए, कोई मुआवजा की घोषणा नहीं, वही जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो मिलती है परिजनों ने वही कहा, कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं। तो ऐसे तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में बढ़ेंगी, क्योंकि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है तो मॉब लिंचिंग एनकाउंटर को सेलिब्रेट करने के लिए सत्ता द्वारा कहा जा रहा है, सेलिब्रेट कीजिए, यही प्रतीक हो गया है एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, और काफ़ी ये दुखद घटना है। हम लोग कल प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए, गोपाल रविदास जी थे, भाकपा माले के वहाँ जिला सचिव जी थे, आज हमारे सांसद महोदय जी वहाँ से घूम करके आए हैं। नगरनौसा के बारे में भी संदीप सौरभ जी ने कहा कैसे 39 के 39 लड़कियाँ, बच्चे, बूढ़े, नौजवान अरेस्टेड हैं, सलाखों के पीछे हैं। तो कोई सड़क पे विरोध न रहे, इसी तरह का ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई मास मूवमेंट हो, कोई मास इनिशिएटिव हो, इस सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। बस सत्ता चाहती है कि हर मामले में हम बुलडोजर चला दें, एनकाउंटर कर दें। भोजपुर की भी घटना आप लोगों ने देखा, हम तो देख रहे हैं कि भाई ठीक है, SDPO साहब, SHO, STF के जवान, पुलिस कर्मी के ऊपर FIR दर्ज हुए, लेकिन क्या सत्ता के निर्देश के बिना, DGP, SP, DM के निर्देश के बिना, सत्ता के ऑर्डर के बिना कोई काउंटर, फर्जी एनकाउंटर होता है? नहीं होता है। तो पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति उसके लिए जिम्मेदार है, एनकाउंटर की जो राजनीति है, जो सत्ता और जो सियासत जिम्मेदार है, CM साहब जिम्मेदार हैं, ये बच निकल रहे हैं। इसलिए ये मूल बात है, इस पर जब से व्यापक विरोध नहीं होगा, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो राजनीति हो रही है एनकाउंटर की, हरा गमछा, लाल गमछा, कभी नीला गमछा, कभी सांवला चेहरा बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे, ये तो एनकाउंटर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ऐसे में तो भरत तिवारी इसके राजनीति के जद में आ जाएंगे इस तरह के नौजवान। अब भाई राम मंदिर में भी तो करोड़ों की चोरी हुई, कहाँ कोई कह रहा है कि आप जो है न्यायिक कार्रवाई नहीं कीजिए, आप एनकाउंटर कीजिए? बिल्कुल नहीं, हम लोग इसके खिलाफ। तो बिल्कुल इस तरीके के सरकार की जो सियासत है, जो साजिश है, ये चलने वाली नहीं है। और ये नफरत, नाम क्या है, चेहरा देख करके गरीब है, पासवान है, तो जो नफरत दलित बहुजनों के प्रति फैलाई गई है, आंदोलनकारियों के प्रति जो फैलाई गई है, उसी नफरत का नतीजा है ये झुनुकिया मंदिर के मॉब लिंचिंग। इसके लिए सीधे सत्ता और सत्ता की राजनीति जिम्मेदार है।